जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका फ्रेजल वर्ब का पार्ट 9 है। यानी कि हम लोगों ने पार्ट 8 तक कंप्लीट कर लिया हुआ है, ठीक है, और अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। चलो इसमें देखते हैं पार्ट 9 में क्या है। इसमें लिखा है गो अगेंस्ट मीन्स होता है विरोध करना। क्या होता है दोस्तों? विरोध करना, अपोज करना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपोज करना, ठीक है। जैसे आपको गो गो मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर जाना, और अगेंस्ट मीन्स होता है विरुद्ध। अगर मान लो कोई इंसान है, ये क्या कर रही है भाई, इस भाई के क्या कर रहे हैं, विरुद्ध जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विरुद्ध जा रहे हैं। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध ही कर रहे हैं। तो गो अगेंस्ट मतलब क्या होता है? गो मीन्स जाना, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध। अगर आप किसी के विरुद्ध जा रहे हैं तो उसका आप विरोध ही कर रहे हैं, तो अपोज ही कर रहे हैं। तो इसका गो अगेंस्ट मीन्स होता है विरोध करना। इसके बाद आता है गो थ्रू मीन्स होता है टू एग्जामिन, यानी सावधानी पूर्वक किसी की जांच करना। क्या? जांच करना। देखो गो मीन्स क्या होता है? जाना। गो मीन्स क्या हो जाता है? जाना। थ्रो मीन्स क्या होता है? थ्रो। मतलब इसके थ्रू नहीं कह देते हैं। गो मीन्स होता है जाना, और थ्रो मीन्स क्या होता है? इसके थ्रू। क्या होता है? थ्रू। आपने देखा, मान लो कोई चोर वगैरह है, और आदित्य सर को पता चला। क्या? आदित्य सर को पता चला कि ये चोर इस रास्ते गया है, इस रास्ते। फिर उसी के थ्रू क्या करते थे सर? उसके एग्जामिन करते थे, यानी जांच पड़ताल करते थे। यानी कि बहुत ही कर सकते, सावधानी पूर्वक क्या करते थे? जांच करना। टू कहते हैं रीड केयरफुली एंड थॉटफुली, टू एग्जामिन कर सकते हो, तो उसी को कहा जाता है क्या? गो मीन्स जाना, थ्रो। उसी के थ्रो क्या जाते थे सर? जाते थे और उसको पकड़ लेते, तो उसका क्या करते थे? जांच करते थे, यानी सावधानी पूर्वक, ठीक है। इसके बाद बात किया जाता है गो डाउन इन हिस्ट्री की। बात करें, क्या लिखा है? गो डाउन इन हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना। क्या होता है? इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना। टू गेट एडमिटेड, क्या होता है? टू गेट एडमिटेड इन हिस्ट्री। क्या होता है? इन हिस्ट्री। गो मीन्स जाना, डाउन मीन्स होता है, गो डाउन मीन्स होता है एक चिड़िया का नाम होता है, एक पक्षी का नाम होता है, ये होती है। और इन मीन्स से हिस्ट्री मीन्स नाम, और इस पक्षी का क्या? हिस्ट्री में नाम दर्ज है। तो इसका मतलब यही होता है, गो डाउन इन हिस्ट्री का मतलब निकलता है कोई किसी का इतिहास में नाम दर्ज कराना, ठीक है। इतिहास में नाम दर्ज करना, उसी को कहा जाता है गो डाउन इन हिस्ट्री। गो मीन्स होता है जाना। गो एट मीन्स होता है टू अटैक, यानी हमला करना। गो एट मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर पूरी एनर्जी के साथ हमला करना, ठीक है। तो गो मीन्स होता है जाना, एट मीन्स पर। एट मीन्स पर। आपने देखा होगा कोई भी सैनिक क्या करता है? सीमा पर। क्या? सीमा पर। एट मीन्स पर। सीमा पर जाकर क्या करता है? अटैक करता है। तो इसका आंसर ही निकलता है गो मीन्स जाना, एट मीन्स पर। वो सीमा पर जाकर ही क्या करता है? अटैक करता है। गो ऑफ का मतलब होता है क्या? बम का फटना, बंदूक से गोली छूटना। गो ऑफ का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर गो मीन्स जाना, ऑफ मीन्स होता है बंद करना। क्या होता है? बंद करना, ठीक है। गो मीन्स जाना, ऑफ मीन्स बंद करना, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को, जैसे मान लो, इधर देख लो, जैसे मान लो ये लड़का है, ठीक है। अब इसके क्या, घर वाले इसके पैसे नहीं दे रहे, इसको कोचिंग जाना था। कहाँ जाना था? कोचिंग जाना था, ट्यूशन जाना था। गो मीन्स क्या होता है? जाना। ऑफ मीन्स उसने कर दिया बंद, ठीक है। ठीक है। अब इसके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? अब तो यहाँ पढ़ा रहता, फिर वो क्या करता है? गोली से पड़ता है एकदम से। अब वो कहेगा बात मत करो, ठीक है। फिर एकदम से ऐसे बात करेगा जैसे गोली से फट गया, यानी बम सा फट गया। तो एक्सप्लोड होना, बम का फटना, बंदूक से गोली निकलना, उसी को कहा जाता है गो ऑफ। क्या? गो ऑफ। समझ में आ गया? तो गो ऑफ मीन्स क्या होता है? देखो गोंगेस्ट का मतलब होता है अपोज करना। इंग्लिश में बोलते हैं भैया अपोज करना। क्या करते हैं? अपोज करना, नहीं विरोध करना। गो मीन्स जाना, गेस्ट मीन्स विरुद्ध। अगर आप किसी भी इंसान के विरुद्ध जा रहे हैं तो उसका आप विरोध कर रहे हैं, तो इसका सीधी सीधी बात निकलती है विरोध करना। ठीक भाई। अगर गो थ्रो की बात करें, मैंने क्या बताया? आदित्य सर ने क्या किया, फिर उसी के थ्रू उसको क्या किया? बहुत सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल करना। क्या? टू एग्जामिन होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू एग्जामिन, यानी कि सावधानी से जांच करना, सावधानी पूर्वक जांच करना। जांच करना, ठीक मेरे भाई। अगर बात करें गो डाउन इन हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास में नाम दर्ज कराना। क्या होता है? गो डाउन इन हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इतिहास में नाम होना, इतिहास में नाम दर्ज कराना। ठीक है। गो एट का मतलब होता है टू अटैक, यानी हमला करना।
अगर बात करें गो ऑफ मीन्स होता है किसी बम का फटना, एक्सप्लोड होना, या कह सकते हो बम का फटना या गोली का निकलना। बम का फटना या गोली निकलना, इसी को कहा जाता है गो ऑफ। एक्सप्लोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सप्लोड। समझ में आ गया आपको? यस सर, बहुत ही इजी था। अब देख लेते हैं गो अप का मीन्स होता है इंक्रीज यानी बढ़ना। गो अप मीन्स क्या होता है? बढ़ना। जैसे अपने मम्मी पापा क्या कहते हैं हमेशा, गो मीन्स होता है जाना, आप मीन्स क्या होता है? आप। अपने मम्मी पापा यही कहते हैं आप हमेशा क्या आगे बढ़ते रहो, तो मतलब ये होता है गो आपका मतलब होता है इंक्रीज करना, राइज यानी बढ़ना। तो ये क्या कर रहे हैं भाई? गो अप कर रहे हैं। अगर आप क्या करेंगे, गो चलते ही रहेंगे तो आप क्या करेंगे? बढ़ेंगे, तो इसका मतलब यही निकलता है इंक्रीज, गो अप। ठीक है चलें, ये मॉस्किटो भी आ जाते हैं। अब लिखा है गो बैक ऑन का मतलब टू ब्रेक अ प्रॉमिस, वादे से मुकर जाना। क्या होता है? वादे से मुकर जाना। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे देखो गो मीन्स क्या होगा, आप कहोगे सर गो मीन्स होता है जाना। गो मीन्स क्या होता है? जाना होता है। अगर बैक की बात की जाए तो बैक मीन्स होता है पीछे, और ऑन मीन्स होता है ऑन यानी चालू होना। ऑन मीन्स क्या होता है? चालू होना। अब जैसे क्या होता है कि हम लोगों की मम्मी कह के जाती हैं कि बेटा पढ़ाई करना, मैं मार्केट जा रही हूँ। कहाँ? मैं मार्केट जा रहा हूँ, आपको क्या करना? पढ़ाई करना है। तो हम लोग कह रहे हैं ठीक है मम्मी हम लोग करेंगे, ऐसे ही बोलते हैं ना। और जैसे ही मम्मी जाती हैं, गो बैक, गो मीन्स जाना, बैक मीन्स पीछे से। जैसे मम्मी जाती है उसे पीछे से हम लोग क्या करते हैं? खेलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं? टू ब्रेक अ प्रॉमिस यानी कि वादे से मुकर जाते हैं। टू ब्रेक अ प्रॉमिस कह सकते हो या वादे से मुकरना कह सकते हो। ठीक भैया, तो यही होता है गो मीन्स जाना, बैक मीन्स पीछे से, ऑन मीन्स चालू। पीछे जाकर हम लोग क्या करते हैं? बैट गेंद खेलना स्टार्ट, चालू। तो वही होता है क्या? टू ब्रेक अ प्रॉमिस यानी वादे से मुकरना। गो अलोंग विथ का मतलब क्या होता है? सहमत होना। गो मीन्स क्या होता है? जाना, अलोंग मीन्स साथ में, अलोंग विथ का मतलब साथ साथ। अगर कोई इंसान साथ साथ है यानी साथ साथ जा रहा है, साथ साथ मान लो ये सारे के सारे दोस्त हैं और ये साथ साथ ही रहते हैं या साथ साथ जाते हैं, तो वो क्या एक दूसरे से सहमत हैं, तभी ऐसा हो पा रहा है ना। टू एग्री होता है। गो अलोंग विथ का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर एग्री। बहुत ही ईजी था। इसके बाद देखा जाए, गो एट का मतलब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पीछे यानी कह सकते गो एट का मतलब क्या होता है? हमला करना पूरी ताकत के साथ। ठीक है, उसके बाद निकलता है गो ओवर। गो ओवर मीन्स क्या होता है? गो मीन्स जाना, ओवर मीन्स ओवर। अब आपने देखा होगा, और इसका निकलता क्या? सक्सीड निकलता है, रिवाइव निकलता है, सबर, सफल होना। आपने देखा होगा गो मीन्स जाना, ओवर मीन्स क्या होता है? ओवर। अब देखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्या करते हैं, मान लो मैच फंसा हुआ है, फिर क्या करते हैं? ऐसी जगह मतलब हम लोग कहते हैं कि यार इसको ओवर दो, जिससे क्या क्या हो जाए, निकल जाए मैच यानी सफल हो जाए, तो हम क्या करते हैं? गो ओवर करते हैं। क्या करते हैं? गो ओवर करते हैं। तो वही होता है क्या? सक्सीड होना या रिवाइव होना या सफल होना। इसके बाद देखा जाता है गो अप का मतलब होता है इंक्रीज होना। क्या होता है? इंक्रीज होना, राइज होना, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है बढ़ना। क्या बोलते हैं? बढ़ना। ठीक है। अगर बात करें गो बैक ऑन का मतलब होता है क्या? टू ब्रेक अ प्रॉमिस। क्या होता है? टू ब्रेक अ प्रॉमिस कह सकते हैं वादे से मुकर जाना। क्या होता है? वादे से मुकर जाना, वादे से मुकर जाना। अगर बात करें गो अलोंग विथ का मतलब टू एग्री होता है, सहमत होना। क्या होता है? सहमत होना। गो एट का मतलब होता है टू अटैक, है ना? क्या होता है? अटैक करना, या कह सकते हैं आक्रमण करना। क्या होता है? आक्रमण। अगर बात करें गो ओवर का मतलब होता है सक्सीड यानी सफल होना। क्या होता है? सफल, सक्सीड इन, या कह सकते हो सफल। तो सारा का सारा आपने पढ़ लिया एकदम बेहतरीन तरीके से। चलो देखते हैं, गो आउट मीन्स होता है साथ में बाहर जाना। गो मीन क्या होता है? गो मीन्स होता है जाना, आउट मीन्स होता है बाहर। अगर आप किसी के साथ में बाहर जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? साथ में ही बाहर जाएंगे। आउट मीन्स बाहर। जैसे ये भाई क्या कर रहा है? ये बाहर जा रहा है तो ये भी बाहर जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं? विथ हैव अ डेट, मतलब जैसे होता है मान लो कहीं आप जा रहे हैं, गो मीन्स क्या होता है? जाना, आउट मीन्स बाहर।
मतलब आप कहीं पे बाहर गए डेट करने के लिए, क्या डेट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप साथ में ही जाओगे, तो वही निकलता है। गो आउट मीन्स होता है साथ में बाहर जाना। गो फॉर का मतलब होता है टू अटैक, आक्रमण करना। क्या होता है, गो फॉर मीन्स होता है टू अटैक, कह सकते हो आक्रमण करना। अब आपने देखा होगा आक्रमण के लिए, क्या हमारे जो सैनिक भाई होते हैं वो क्या होते हैं, आक्रमण के लिए ही जाते हैं। क्या, फॉर गो मीन्स होता है जाना, फॉर मीन्स के लिए, तो वो जाते हैं के लिए, किसके लिए, आक्रमण के लिए। फॉर गो फॉर मीन्स होता है टू अटैक, आक्रमण करना। गो बाई का मतलब होता है नियमानुसार किसी का काम करना। गो मीन्स होता है जाना, और बाई मीन्स होता है भाई, भाई मीन्स होता है भाई। आपने देखा टू वर्क अकॉर्डिंग, यानी कि नियम के अनुसार काम करना। जैसे आपने देखा होगा साउथ की मूवी वगैरह में, है ना, तो साउथ की मूवी में देखा होगा, तो उसमें क्या करता है, जैसे भाई लोग जाते हैं ना, मतलब रास्ते से एकदम भाई निकल रहा है ना, डॉन आदमी आ रहा है, डॉन, तो सब क्या कर देते, गो, गो भाई का मतलब होता है, तो सब सारे के सारे एकदम नियम के अनुसार क्या करते थे, गेट बंद कर देते, है ना। तो वही होता है क्या भैया, आप कहोगे सर गो बाई का मतलब क्या निकलता है, आप कहोगे सर नियमानुसार काम करना, ठीक है। इसके बाद लिखा गो विथ का मतलब होता है साथ में अच्छा दिखना। क्या, गो मीन्स होता है जाना, विथ मीन्स साथ। अगर हमारी फैमिली मान लो इतनी है, और अगर हमारे साथ बच्चे भी जाते हैं ना, तो फिर अच्छा दिखता है। जैसे हम लोग शादी या पार्टी में साथ जाते हैं, गो मीन्स जाना, साथ मीन्स मतलब साथ में। अगर हम लोग जाते हैं विथ मीन्स साथ, अगर हम लोग साथ में जाते हैं तो अच्छे ही दिखते हैं, मतलब इसका निकलता है लुक प्लीजिंग टुगेदर, गो विथ, है ना। इसके बाद लिखा था गोन का मतलब होता है जारी रखना, ये सबने पढ़ा होगा, कंटिन्यू डूइंग ऑन गो। तो गो ऑन का मतलब गो मीन्स जाना, ऑन मीन्स चालू रखना। अगर आप कोई चीज अपना चालू ही रख रहे हैं तो उसका मतलब होता है गो ऑन। अब देखो गो आउट मीन्स क्या होता है, गो मीन्स होता है जाना, आउट मीन्स बाहर, तो इसका मतलब होता है साथ जाना। क्या होता है, साथ जाना, साथ बाहर जाना। इसकी बात करते हैं, गो फॉर का मतलब होता है टू अटैक, यानी आक्रमण के लिए, आक्रमण करना। अगर बात करें गो बाई का मतलब होता है नियमानुसार, वर्किंग टू अकॉर्डिंग, यानी नियम के अनुसार काम करना। क्या, नियम के अनुसार काम करना। गोवित का मतलब होता है, मतलब अच्छा, साथ में अच्छे दिखना। क्या होता है, अच्छे दिखना, ठीक है, साथ में अच्छे दिखना, में अच्छे दिखना, लुकिंग प्लीजेंट, है ना, दिखना। इसके बाद करें गोन का मतलब होता है टू स्टार्ट, चालू करना। क्या, चालू रहना, चालू रहना यानी जारी करना, जारी रहना। तो गो ऑन का मतलब यही निकलता है। इसके बाद लिखा गो अबाउट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। क्या होता है, गो अबाउट मीन्स होता है, गो मीन्स जाने के लिए, अबाउट मीन्स के बारे में। क्या, गो मीन्स जाने के लिए, अबाउट मीन्स होता है के बारे में। तो अगर हमें किसी भी जगह पर जाने के मतलब अगर हमें किसी कहीं पर जाना है, तो उसके बारे में क्या, हमें एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर जाना है तो उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो गो मीन्स जाने के लिए, अबाउट मीन्स के लिए। अगर हमें जाने के लिए तो उसके बारे में क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम अगर जाते हैं तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। गो मीन्स जाना, अबाउट मीन्स के बारे में। तो एक स्थान से टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, समझ में आ गया। इसके बाद देखो गो अहेड का मतलब होता है टू स्टार्ट और कंटिन्यू। इसका मतलब निकलता है कंटिन्यू, लगातार, यानी कि किसी कार्य को शुरू करना या जारी रखना। कीप कंटिन्यू कह सकते हो, या गो अहेड। आपने देखा होगा जैसे आप कहीं हाईवे वगैरह पे चढ़ते हो तो वहाँ पर बोर्ड लगा होता है इस टाइप का, उसमें लिखा होता है गो अहेड। इसका मतलब यही निकलता है कि जारी रखना, अपनी यात्रा को क्या करें, गो अहेड रखें, यानी कि जारी रखना। ठीक है, इसके बाद आता है गो अलोंग का मतलब होता है सहयोग करना। गो अलोंग मीन्स क्या होता है, आपको सर टू कोऑपरेट। गो मीन्स होता है जाना, ए मीन्स एक, लॉन्ग मीन्स लंबा। अगर जैसे आपने देखा होगा, मान लो बिजनेसमैन, ये भाई कोई बिजनेसमैन है, और आपका बिजनेस लंबा कब जाता है, आपका बिजनेस लंबा कब जाता है, तब जब आपको कोई वर्कर या मालिक क्या करता है, आपका सहयोग करता है, आपसे कोऑपरेट करता है। तो गो अलोंग एक लंबा समय कब जाता है, बिजनेस का लंबा समय कब जाता है, जब आपका कोई सहयोग करता है। तो गो अलोंग का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सहयोग करना। गो फॉर समथिंग का मतलब होता है अटैक करना। देखो गो मीन्स जाना,
फॉर मीन्स के लिए, समथिंग मीन्स किसी के लिए। अब आपने देखा होगा जो हमारे सैनिक भाई होते हैं वो किसी के लिए भी क्या जाते हैं, आक्रमण के लिए चले जाते हैं। तो गो मीन्स जाना, फॉर मीन्स के लिए, समथिंग समवन मीन्स किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वो क्या जाते हैं, आक्रमण के लिए जाते हैं। तो गो फॉर समवन का मतलब होता है आक्रमण करना। गो अबाउट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। गो प्लेस टू प्लेस, समझ में आ गया। गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसी को कहा जाता है गो अबाउट। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, से दूसरे स्थान पर जाना, स्थान पर जाना। गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, समझ में आ गया। गो अहेड का मतलब होता है कीप कंटिन्यू, कह सकते हो जारी रखना, किसी काम को जारी रखना या चालू रखना। जारी रखना होता है, क्या होता है, जारी रखना। ठीक है। इसके बाद करें गो अलोंग। गो मीन्स जाना, अलोंग बात, इसका मतलब क्या होता है, टू कोऑपरेट करना यानी कि सहयोग करना, सहयोग करना। ठीक है। अगर बात करें गो फॉर समवन का मतलब होता है टू अटैक यानी आक्रमण करना, आक्रमण करना। ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी क्या थी, आपकी फ्रेजल वर्ब थी जो गो से रिलेटेड थी। क्या थी, गो से रिलेटेड थी, और सारी की सारी आपको लर्न भी होगी तो बहुत ही इजी थी। क्या थी, बहुत ही इजी थी। अब आपको अगर कहीं भी आ जाता है तो आप बता पाएंगे। जैसे मैं आपसे अगर पूछ लूँ इसका मतलब बताइए क्या होता है, गो एट, गो फॉर, या गो फॉर समथिंग, गो फॉर समथिंग, समथिंग इज समवन, समवन। ठीक है। इन सब का अर्थ क्या निकलता है आप बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट। तो आप देख रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। फ्रेजल हो गया या ईडीएम हो गया, उसको एकदम मस्त तरीके से सीखा जा रहा है। तो ऐसे ही आपको क्या सीखते रहना है, सारा का सारा आपको ऐसे ही पढ़ना है। आज आपका ये पार्ट 9 था यानी फ्रेजल वर्ब का। आपने सीखा होगा बेहतरीन तरीके से, आप अपना कॉन्फिडेंट लेवल भी अच्छा कर पा रहे होंगे। तो ऐसे ही आपको सीखना और आप अपने एग्जाम में 1 या 2 नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।